लेजी भारत बगावत फूट पड़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे, भारतीय पुलिस बौखला गई, दर्जनों गिरफ्तार, मोदी सरकार का खात्मा कन्फर्म। नाजरीन, कमाल हो गया, भारत बेनकाब हो गया। भारत माता को सेकुलर भारत बनाने वाले इसकी बर्बादी पर मोहर लगा बैठे। गली गली कूचे कूचे मोदी मुर्दाबाद के नारे। भारतीय ताजिर भी फाशिस्ट हुकूमत पर चढ़ दौड़े। सेकुलर भारत ने अपने शहरियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। भारतीय वानों में पाकिस्तान के हक में सदाएं बुलंद हो गई। मोदी ने अपने लिए एक और गहरा गड्ढा खोद दिया। इंतखाबात में कामयाबी तो दूर, अवाम अब इन्हें मुल्क में भी देखने की रवादार नहीं रही। मोदी सरकार ने इशारे पर इंडिया पुलिस निहत्थे शहरियों पर चढ़ दौड़ी। दर्जनों गिरफ्तार कर लिए गए, भारतीय ताजिर भी ना बख्शे गए। पूरी दुनिया में सेकुलर भारत बेनकाब हो गया। मोदी का सियासी मुस्तकबिल भी खतरे में आ गया। भारत में ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान के हक में नारे लगने लगे? क्या मोदी सरकार पाकिस्तान पर चढ़ाई के लिए कोई नया मंसूबा बना चुकी है? भारत में बगावत क्यों फूट पड़ी है? क्या आलमी बरादरी अपने नरेंद्र मोदी का साथ देगी? आलमी इदारे भी अब क्यों भारत को आड़े हाथों लेने लगी हैं? भारतीय ताजिरों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? इन तमाम अहम तरीन पॉइंट्स को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों के दीगर मुकद्दस मकामात भी निशाने पर आ गए हैं। मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात ने भारत की सरजमीन मुसलमानों पर तंग कर दी है। जिस सरजमीन पर अक्सरियत अक़लियत से लड़ने लगी है, वहाँ तारीख और इंसानियत दोनों की शक्ल बिगड़ जाती है। जिस ज़मीन पर मजहब सियासत में शामिल हो जाए, वहाँ इंसानों की फलाह के बजाय तक़सीम का नोहा लिखा जाता है। राम मंदिर के इफ्तिताह से भारतीय मुसलमानों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं और इस सारे सिनेरियो से भारत अवाम बखूबी वाकिफ़ है और खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय अवाम मोदी के इंतहा पसंदाना रवैये से खिलाफ है। और इसकी एक कड़ी इस भारतीय ताजिर की गिरफ्तारी है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी को पूरी दुनिया में बेनकाब किया। अब यहाँ गौरतलब सवालात ये हैं कि किस भारतीय तजारत और क्यों पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की? इसके इस अमल का क्या अंजाम हुआ? भारतीय सरकार ने मुल्क भर में बगावत को ख़त्म करने के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाजरीन, मोदी सरकार भारत को सेकुलर रियासत जाहिर करने में नाकाम हो गई है। इंतखाबात के पेश नज़र मोदी सरकार के हिंदूपरस्त मुतसबाना इक़दामात जारी हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी के आने के बाद भारत सेकुलर रियासत होने का मुकाम खो चुका है। मोदी सरकार ने भारत में बढ़ती हुई कौम परस्ती का खूब फायदा उठाया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी की जमात बीजेपी को 2014 के इंतखाबात में कामयाबी राम मंदिर की तामीर के वादे पर मिली थी। मोदी का हिंदुत्व नज़रिया एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। अमेरिकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी हुकूमत के एजेंडे में मुतनाज़ा मंदिर की तामीर शामिल है। राम मंदिर की तामीर के वादे पर मोदी अपनी सियासत चमकाता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी करप्शन, माशी बहरान, बेरोजगारी और महंगाई को ख़त्म करने में नाकाम रहा। भारतीय अवाम का कहना है कि घमंड का शिकार मोदी अवाम को खातिर में नहीं लाता, जबकि भारतीय किसानों का कहना है कि मोदी के इंतहा पसंद इक़दामात के सामने अवाम में बस है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंतखाबात में कामयाबी के बाद मोदी सरकार का मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का वादा शामिल है। नाजरीन, भारत की जनूबी रियासत कर्नाटक में पुलिस ने मिर्चों के एक ताजिर को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गिरफ्तार किया है। मिर्चों के ताजिर का ताल्लुक जिला हावेरी के शहर बियादगी से है। याद रहे कि इस पर रियासती असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का इल्ज़ाम है। ये शख्स भारतीय पार्लियामेंट के वाने वाला राज्यसभा के इंतखाब में कांग्रेस के रहनुमा सैयद नसीर हुसैन की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए असम्बली आया था। इस केस में पुलिस ने 7 अफराद से पूछताछ की है। मिर्चों के ताजिर को आवाज़ के नमूने की मशीनी तस्दीक के बाद गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इससे बेंगलोर में पूछताछ की जा रही है। इस वाक़े ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के हवाले से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी भी मुकदमा दायर करने वाली है। ओपोजिशन लीडर आर अशोका ने कहा है कि नसीर हुसैन के हामियों की तरफ से मुल्क के खिलाफ नारेबाजी का नोटिस लेते हुए जुर्म साबित होने पर सख्त सजा दी जाएगी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए गैर जानिबदार तहकीकात और इसकी बुनियाद पर सख्त इक़दाम का ऐलान किया जाए।
नाजरीन, इससे कबल मंगल 27 फरवरी को कांग्रेस ने कर्नाटक में राज्यसभा की 4 में से 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का इल्जाम भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से आयद किया गया है, जिसे कांग्रेस की जानिब से झूठ करार दिया जा रहा है। नताइज के ऐलान के फौरन बाद बीजेपी आई.टी. सील के सरबराह उमर मालविया ने नसीर हुसैन की जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस कारकुनों की एक वीडियो शेयर की और इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। मालविया ने एक्स पोस्ट में कहा है कि कर्नाटक से राज्यसभा इंतखाब जीतने के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर हुसैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ जुनून खतरनाक है, ये भारत को तकसीम की तरफ ले जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर और कर्नाटक के रहनुमा सी.टी. रवि समेत कई दीगर बीजेपी रहनुमाओं ने भी इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। बीजेपी के दावों को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस लीडर नसीर हुसैन ने कहा कि इन्होंने सिर्फ नसीर हुसैन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नसीर खान जिंदाबाद और नसीर साहब जिंदाबाद जैसे नारे सुने हैं। नसीर हुसैन के मुताबिक मीडिया पर जो कुछ दिखाया गया वो मैंने नहीं सुना, अगर मैंने ये सुना होता तो इतराज़ करता, बयान की मजम्मत करता और इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई का मुतालबा करता। दरिया असना इंडियन न्यूज़ कांग्रेस के कौमी सदर सिनेरियो बीवी ने बीजेपी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी कारकुन दरअसल वीडियो में नसीर साहब जिंदाबाद कह रहे थे। बीजेपी पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भगोड़ा पार्टी नसीर साहब जिंदाबाद का पाकिस्तान जिंदाबाद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रहनुमा मंगल की शाम पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने भी गए थे, लेकिन बंजौर पुलिस ने खुद भी मामले का नोटिस लेकर दफ़ा 153 के तहत केस दर्ज किया। जो भी जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर कोई भी गैरकानूनी काम करके किसी भी शख्स का इश्तियाल अंगेज़ी देता है या ये जानता है कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ी से फसाद बर्पा होने का इम्कान है। दरिया असना इंडियन न्यूज़ कांग्रेस के कौमी सदर सिनेरियो बीवी ने बीजेपी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी कारकुन दरअसल वीडियो में नसीर साहब जिंदाबाद कह रहे थे। बीजेपी पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भगोड़ा पार्टी नसीर साहब जिंदाबाद का पाकिस्तान जिंदाबाद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रहनुमा मंगल की शाम पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज करवाने भी गए थे, लेकिन बंजौर पुलिस ने खुद भी मामले का नोटिस लेकर दफ़ा 153 के तहत केस दर्ज किया। जो भी जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर कोई भी गैरकानूनी काम करके किसी भी शख्स का इश्तियाल अंगेज़ी देता है या ये जानता है कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ी से फसाद बर्पा होने का इम्कान है।